इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार भगवान बुद्ध प्रातःकाल के समय जब पक्षियों की मधुर आवाज़ पेड़ों पर गूंज रही थी, तब गौतम बुद्ध शांत भाव में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके सभी भिक्षु और शिष्य सभी कार्यों से निवृत्त होकर बुद्ध के चारों तरफ एकत्र होकर खड़े हो गए और गुरु को प्रणाम किए। मठ के चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। भगवान बुद्ध ने अपने शांत और मधुर स्वर में बोलना शुरू किए। बोले, वत्स, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह अशांति और दुख से घिरा हुआ होता है। कहते हैं कि इंसान के पास धन है, दौलत है, तो भला इसको दुख किस बात के। ऐसी ही एक कहानी, एक रतन लाल नाम का सेठ था। वह बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, घोड़े, रथ और विशाल हवेली, नौकर चाकर, हर दिन उसके घर पर दावतें होती रहती थीं। व्यापार में भारी मुनाफा होता था। सदियों धन की वर्षा होती रहती थी। इतना होने के बाद भी रतनलाल रात को जब वह लेटता तो उसको नींद नहीं आती थी। उसका हृदय घबराहट और बेचैनी से भर जाता। उसका मन कभी चैन नहीं पाता था। वह बार बार से यही सोचता कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मेरे मन में सदियों बेचैनी क्यों रहती है, क्यों हर खुशी अधूरी लगती है। एक दिन किसी ने सेठ को बताया कि पास वाले नगर में एक सिद्ध महापुरुष साधु आए हैं जो लोगों को ऐसी शक्ति और सिद्धि प्रदान करते हैं कि उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उन्हें शांति प्राप्त हो जाती है। यह सुनते ही सेठ के मन में साधु से मिलने की जिज्ञासा पैदा हुई। वह सोचने लगा कि शायद साधु मुझे कोई ताबीज बनाकर दे देंगे, कोई मंत्र बता देंगे जिससे कि मेरे मन की अशांति दूर हो जाएगी। सेठ ने अपने नौकरों को रथ सजाने को कहा। सेठ स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर कुछ धन धान्य लेकर साधु से मिलने चल पड़ा। जंगलों पहाड़ों को पार करते वह साधु की कुटिया पर पहुंच ही गया। देखता है कि साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर शांति की अजीब सी आभा थी। आंखों में एक अलग सी करुणा और गंभीरता थी। सेठ रथ से उतरकर साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, बैठो सेठ, क्या बात है? मेरे पास आपका आने का क्या कारण है, बताओ। सेठ रतनलाल ने कहा, महाराज, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरा हृदय सदियों न जाने क्यों बेचैन रहता है, शांति नहीं है। महाराज, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ की तरफ बड़ी गहरी दृष्टि से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बोले, ऐसा करो, आप कल सुबह आना, फिर मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। सेठ दूसरे दिन सुबह ही साधु के आश्रम पर पहुंच गया। गर्मी का मौसम था। महात्मा ने सेठ को कहा, सेठ जी, आप आश्रम के बाहर कड़ी धूप में बैठ जाओ। सेठ, गर्मी का महीना था, कड़ी धूप में सारा दिन बैठा रहा और साधु सामने एक कुटिया थी। साधु कुटिया की छाया में बैठकर ध्यान करने लगा। तेज धूप में सेठ का शरीर तपने लगा। पसीना से तरबतर हो गया। धूप की तपिश से शरीर जल रहा था। सेठ अंदर ही अंदर गुस्से और खीज से भर उठा, परंतु सेठ यह सोचकर बर्दाश्त कर रहा था कि शायद यह कोई साधना करने का एक अलग तरीका हो। वह चुपचाप बैठा गर्मी सहन कर रहा था। जब तक सूरज नहीं डूबा, सेठ वहीं बैठा रहा। सोच रहा था कि साधु महाराज कोई चमत्कार करेंगे, मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। दूसरे दिन फिर साधु ने कहा, आज तुम्हें पूरे दिन भोजन नहीं मिलेगा। सेठ ने सोचा, यह कैसी साधना है, क्या भूख से शांति मिलेगी? लेकिन उसने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा।
दिन भर भूख से व्याकुल उसका शरीर कांपने लगा। जो व्यक्ति सारा दिन कुछ न कुछ खाता रहा हो, भला उसको किसी दिन खाने को कुछ भी न दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी। सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे। शाम तक उसकी आंखों के सामने भूख से अंधेरा छाने लगा। उधर साधु सेठ के सामने ही बैठकर तरह तरह के पकवान निकाले और आनंद पूर्वक भोजन करने लगा। साधु ने पूरियां, सब्जियां, खीर बड़े ही प्रेम से खा रहा था और सेठ भूख से बेहाल होकर देखता रहा। शाम हुई, सेठ बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार यही सोच रहा था कि ये साधु कितना बेरहम है कि स्वयं तो खा रहा है, मुझे भूखा रखा है। क्या यही शांति दिलाने का तरीका है? रात भर यही सोचता रहा। तीसरे दिन सुबह हुई। भोर होते ही सेठ उठ गया और अपने कपड़े और अपना बिस्तर समेटा और आश्रम से जाने के लिए तैयार हो गया। मन में यही सोच रहा था कि साधु के पास आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इतने में साधु महाराज आए और मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ सेठ, जा रहे हो क्या? सेठ ने गुस्से में कहा, महाराज, मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आया था कि मुझे यहाँ शांति मिलेगी, परंतु यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। उल्टा ऐसी कठिनाई उठानी पड़ी जो मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं उठाया था। महाराज, मैं अब जा रहा हूँ। साधु शांत स्वर में हंसे। सेठ, मैंने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया पर तूने कुछ नहीं लिया। सेठ चकित होकर बोला, महाराज, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और मैं छाया में बैठा रहा तो मैं तुझे यही सिखा रहा था कि दूसरे की छाया तुझे शांति नहीं दे सकती। दूसरे दिन जब मैंने तुझे भूखा रखा और मैं स्वयं खाया तो मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि दूसरे के खाने से तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती। हे सेठ, ऐसी ही मेरी सिद्धियों, मेरी साधनाओं से तुझे शांति नहीं मिल सकती। जिस प्रकार धन तूने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही अपने अंदर खोजनी होगी। तू बाहर शांति ढूंढ रहा है। सेठ, सुख तो धन से खरीदा जा सकता है परंतु शांति नहीं। तू शांति पैसों से खरीदना चाहता है पर शांति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। तू बाहर शांति ढूंढ रहा है पर शांति का द्वार तेरे अंदर ही है। तू शांत होने का प्रयास तो कर। साधु की बात सेठ की समझ में आ गई। सेठ की आंखें भर आईं। आज तक वह शांति को बाहर खोज रहा था। उसे लगा कि कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई साधना उसे शांति दे देगी, परंतु अब उसे समझ आ गई थी कि शांति बाहर नहीं अपितु अपने अंदर ही है। सेठ साधु को प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज जान गया कि शांति पाने का रास्ता मेरे ही पुरुषार्थ, मेरे ही विवेक और मेरे भीतर ही साधना से निकलेगा। मैं आज से ही अपने मन से मित्रता करूंगा और सच्ची शांति को अपने भीतर खोजूंगा। सेठ साधु की तरफ बड़े आदर भाव से देख रहा था और जो मन पर बोझ था अब वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। अब वह जान गया कि जीवन की सच्ची संपत्ति धन नहीं, शांति है और शांति अपने भीतर की यात्रा से ही प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध ने सभी भिक्षुओं की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सच्चा धन वही है जो हृदय को शांति दे और शांति का रास्ता किसी और की छाया या सिद्धि से नहीं, अपने विवेक और साधना से ही निकलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर की खोज है। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और शांति देने वाली कथाओं के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय। जय हिंद। धन्यवाद।